Hi, so I don't really know how to start this video, but I am a JEE aspirant and here's another real study update from my side. So honestly लास्ट टेस्ट के बाद सब थोड़ा सा मेस्ड अप सा हो गया है. बैकलॉग्स मेरे काफ़ी बढ़ गए हैं एंड करंट क्लास भी मुझे अब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि अब हर जगह क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं और केमिस्ट्री तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट साइड पे है मेरी. लाइक अभी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है एंड उसमें 11th के काफ़ी ज़्यादा ही टॉपिक यूज़ होते हैं लाइक रिडॉक्स वगैरह, और मेरा उसका कंप्लीट नहीं है लेक्चर्स, तो जिस वजह से मुझे लेक्चर्स अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं. एंड अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो रिलेशन तो फिर भी सही था, बट जब से फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है तब से उसमें भी मैं सही से कुछ समझ नहीं पाती हूँ. लाइक बहुत अटकती हूँ मैं उस टॉपिक में भी, मतलब उसमें भी. एंड सचिन सर ने बोला भी था कि बेसिक मैथ्स के लेक्चर लेके आने को, एंड मैंने वो लेक्चर कंप्लीट भी किया है, बट पता नहीं क्यों मुझे एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पा रहा है. एंड इसी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा सारा टाइम तो लेक्चर्स में ही निकल जाता है. जब से टेस्ट हुए थे उसके बाद मेरे लेक्चर्स के बैकलॉग बन गए थे, तो उसी समय मेरा सारा टाइम निकल जाता है लेक्चर्स में ही. और सबसे ज़्यादा तो नोट्स में निकलते हैं क्योंकि मेरा नोट्स पूरा ही अजीब हो रखा है. मतलब मेरे बहुत सारे नोट्स पेंडिंग में जा चुके हैं एंड मुझे पता, मतलब सच में बता रही हूँ, मुझे उसको कैसे कवर करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. लाइक कभी कभी लगता है कि जो मेरा सारा टाइम है वो सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने में ही लग जा रहा है. अभी जो लक्ष्य बैच में छुट्टी हुई थी उसमें एक दिन की, उसमें भी मैंने पूरा टाइम नोट्स ही कंप्लीट किया है और उसमें भी मेरे नोट्स बाकी है. एंड एट द एंड मेरी मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाती है इस सब की वजह से. एंड जब मैं फंक्शंस या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने भी बैठती हूँ करंट क्लासेस के, क्योंकि बैकलॉग्स जो हो गए हैं सो हो गए हैं, लेकिन मैं करंट क्लासेस नहीं छोड़ रही हूँ, तो उसके जब मैं क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए बैठती हूँ तो सच्ची मुझसे होते ही नहीं है, सारे क्वेश्चन बनते नहीं हैं मुझसे क्वेश्चंस. बहुत सारे टॉपिक समझ ही नहीं आते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चंस आ गए हैं. एंड कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, रॉन्ग पाथ पे तो नहीं चल रही ना. बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो. बट आई नो हर एस्पिरेंट की जर्नी अलग अलग होती है, बट इसीलिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि अब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बेटर है कि मैं एक प्रॉपर प्लानर बनाऊँ एंड उसको ही फॉलो करूँ. तो मैंने क्लास 11th और 12th दोनों को साथ साथ लेके चलूँगी अब, क्योंकि आई नो बिना 11th के अब 12th तो मैनेज नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी कितना बोल दे. तो मैं अब डिटेल लेक्चर पे ही स्विच कर रही हूँ क्योंकि मैंने वन शॉट लेके देख लिया है ऑलरेडी, तो मुझे अब डिटेल लेक्चर ही लेना पड़ेगा. जो मैंने प्लानर बनाया है उस हिसाब से मैं मंडे को उसको फॉलो करूँगी. 11 12 दोनों एक साथ लेने का ट्राई कर रही हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है. एंड मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी चैलेंज याद है जो मैंने 100+ क्वेश्चंस का टारगेट लिया था, बट मैं क्या करूँ, बैकलॉग्स बन गए हैं. अब मैं इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने उसको पॉज पे रखा है. पहले मैं बैकलॉग्स कंप्लीट करने के बाद, हर चीज़ कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का फिर से चैलेंज स्टार्ट करूँगी. और जेन्युइनली मैं इस टाइम पे ऐसा फंस चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है किस टाइम पे बैकलॉग्स कंप्लीट करूँ, किस टाइम पे नोट्स कवर करूँ, और किस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, और किस टाइम पे मैं 11th को कवर अप करूँ. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ इस सब में. अभी के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि बस ट्राई करती रहती हूँ, देखते हैं आगे की जर्नी मुझे कहाँ ले जाती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इट जेन्युइनली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना. बाय.